हेलो साथियों, जय हिंद, वेलकम अगेन। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीएस बाय डीएस। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे और बायोलॉजी में जो मुख्य चीजें हैं, बायोलॉजी बहुत विशाल सिलेबस होता है, लेकिन उसमें जो चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं उसका हम जो है अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले परिचय, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो प्रारंभ में जो है केवल जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं के बारे में पढ़ाया जाता था। तो कहा जाता है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। परंतु कालांतर में वैज्ञानिकों ने सोचा कि नहीं, पेड़ पौधों में भी जान होती है। हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र की खोज की जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। उसके माध्यम से हर एक पौधे की फीलिंग्स, पौधों में जीवन है, पौधे में वृद्धि विकास की दर को मापने की क्षमता है, इसके ज्ञात हो जाने से जो है पादप विज्ञान का भी एक शाखा शुरू हुई, जिसे पादप विज्ञान कहते हैं या वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले सुझाया किसने? थियोफेस्टस ने। इसलिए जो है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस। तो और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? वो तो पहले से थे, अरस्तु। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु यानी हम सभी जंतु हैं, पेड़ पौधे जो है वनस्पतियां हैं। तो जंतुओं में शेर, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस से सभी जंतु में आते हैं। हम सभी जंतु हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जंतु विज्ञान के बारे में। अब जंतुओं की जो है संरचना कैसे हुई है, तो इसके बारे में पता चला कि जंतु जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेल। सेल यानी कोशिका। सेल को कोशिका कहते हैं हिंदी में, लेकिन साइटो इसका जो है टेक्निकल नाम है, यानी जीव विज्ञान की भाषा में इसे साइटो कहते हैं। तो साइटो के पता हो जाने से हम इसके अध्ययन को भी पता कर सकते हैं, साइटोलॉजी। यानी इसका जो कोशिका का अध्ययन है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका विज्ञान। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले किसने किया, उसका नाम इंपॉर्टेंट होता है। तो खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, परंतु वो जीवित कोशिका नहीं थी, वो मृत कोशिका थी। उसने सूखी लकड़ियों में एक संरचना देखी थी जिसको जो है कोशिका नाम दिया गया, सेल नाम दिया गया। उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय मिलता है एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक को। तो हुक और हॉक याद रखने में आसान रहेगा, हुक और हॉक। हुक जो है मृत कोशिका खोज किए और हॉक जीवित कोशिका खोज किए। ठीक है, अब हम देखते हैं कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन एंड स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने। उन्होंने बताया कि ये संपूर्ण शरीर, जंतु का संपूर्ण बॉडी है, पूरा बॉडी, पूरा स्ट्रक्चर जो है छोटी छोटी अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर मान लें, जैसे लड्डू होता है, लड्डू में छोटी छोटी बुनियां होती है, उसी से मिलकर के लड्डू बनता है। तो वो जो है एक कोशिका के रूप में समझ लीजिए हो गया। हम यहाँ पर छोटा सा एक देंगे उदाहरण आप सभी को। जैसे कोशिका, एक समान कार्य करने वाली कई सारी कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं ऊतक, और एक समान कार्य करने वाले कई ऊतक मिलकर के बनाते हैं अंग या तंत्र भी बोलते हैं इसको, सिस्टम। और इन तंत्र से या अंग से मिलकर के बॉडी का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह जैसे ईंट अगर कहें, ईंट जो है एक मकान की छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। ईंटें मिलकर के बनाती है दीवार, और दीवार जो है मिलकर बनाते हैं कमरा, और कमरे से मिलकर के बनता है घर। तो ये हम समझने में मदद मिलेगी हमको। अब कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि अगर ईंट को सबसे छोटा क्यों कह रहा है, क्योंकि ईंट भी तो मिट्टी से बनी है, ईंट में रेती भी है। लेकिन अगर हम उसको पीस देंगे तो उससे दीवार नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह से कोशिका छोटी इकाई है, लेकिन कोशिका छोटा भाग नहीं है, क्योंकि कोशिका के अंदर भी अभी बहुत सी चीजें मिलती हैं। माइटोकांड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गाल्जी कार, ये सब चीजें हैं जिनका हम जो है अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हम कोशिका का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आज कोशिका का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद कल से हम लोग कोशिका के बनावट, उसका कोशिका में कौन कौन से भाग हैं, उनके कार्य क्या क्या है, उसका अध्ययन कल वाली दूसरी वाली वीडियो में करेंगे। तो आपको समझ में आएगा सभी लोगों को, जिस तरह से ईंट जो है एक मकान की सबसे छोटी इकाई है, उसी तरह से जो है कोशिका हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका में ही श्वसन होता है,
कोशिका में ही उत्सर्जन होता है, कोशिका में ही पोषण होता है, यानी हमारे शरीर की जो मूलभूत क्रिया है जिससे हमारा शरीर चलता है वो सभी जो है कोशिका में ही संपन्न होते हैं। इसीलिए कोशिका को जो है जीवन की इकाई कहते हैं। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल सभी जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये कॉमन प्रश्न है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। परंतु मानव में भी इंपॉर्टेंट है कि मानव में याद किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, यानी ये फीमेल में पाया जाता है। ये जो है फीमेल में पाया जाता है। इसको हम पढ़ाएंगे विस्तार से जब हमको आप सभी को प्रजनन तंत्र पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, यानी ये इसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, ये मेल में पाई जाती है, इसे शुक्राणु कहते हैं। अब सबसे लंबी कोशिका, अच्छा जैसे लंबा भी होता है, मान लीजिए अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा जानवर क्या है तो हाथी मानते हैं पृथ्वी पर, उस तरह से तो व्हेल है, नीली व्हेल। लेकिन कहा जाए सबसे लंबा जानवर पृथ्वी पर तो उसका नाम आता है जिराफ, क्योंकि सबसे लंबा है। उसी प्रकार से जो अगर कहा जाए कि सबसे लंबी कोशिका क्या है तो वो न्यूरॉन है, जो ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अब एक कोशिका का कार्य है कोशिका विभाजन। जैसे जब कोई भ्रूण बनता है, धीरे धीरे वो विकसित होता है, इसके बाद बच्चे का जन्म होता है तो छोटे छोटे हाथ पैर, उसके सारे अंग छोटे होते हैं, तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ जो है उसका विकास होता है, हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, विकास होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक बचपन में 2 हाथ थे तो बड़े होने पर 4 हाथ हो गए, 2 ही हाथ थे, तो इससे क्या हुआ कि वही हाथ जो है बड़े हो गए। बड़े कैसे होते हैं, वो है कोशिका विभाजन, उसे कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं है कि किसी कोशिका को 2 भागों में काट दिया गया, 2 भागों में तोड़ दिया गया, आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया, नहीं। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका जब विभाजित होती है तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है, उसमें भी वे सारे अवयव, वे सारे अंग मौजूद होते हैं जो पहली वाली कोशिका में थी। इसी प्रकार से जो है हमें अगर चोट लग जाती है तो घाव कैसे भर जाते हैं, नई कोशिका आ जाती है वहां पर कोशिका विभाजन के माध्यम से नई कोशिकाएं होती है, इसलिए चोट भर जाती है। तो नई कोशिका विभाजन जो है सबसे तीव्र कहां पर होता है, सबसे तीव्र होता है यकृत में। यकृत जिसको अंग्रेजी में आप सभी लोग कहते हैं लीवर, लीवर अंग्रेजी में कहते हैं इसको लीवर। तो सबसे तीव्र होता है, सबसे तीव्र कोशिका विभाजन लीवर में होता है। यहाँ तक कि अगर इसमें कहा जाता है कैसे कि वह हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसको काट दिया जाए तो पुनः जम जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि तो वो है लीवर। अगर लीवर में हमारे चाकू लग जाए तो जल्दी भर जाता है, ठीक है। और सबसे यानी नगण्य, सबसे कम यानी लगभग नहीं, यानी ना के बराबर, वो कहां पर है, ये ब्रेन में यानी मस्तिष्क में। मस्तिष्क में न्यूरॉन जो है अभी हम बताए हैं जो सबसे लंबी कोशिका होती है, न्यूरॉन में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं सभी को। अगर हम बाइक चलाते हैं, 2 पहिया वाहन चलाया जाता है तो अपने सर को सेफ्टी रखते हैं। हाथ पैर भी तो हमारे शरीर के अंग है, लेकिन हाथ पैर में टूट जाता है तो जल्दी से रिकवर हो सकता है, क्योंकि हाथ पैर कोशिका है हमारे शरीर की कहीं सभी जगह की कोशिकाएं जो है कोशिका विभाजन होने में सक्षम है, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन जो हमारा ब्रेन है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, हमारा ब्रेन कोशिका विभाजन नहीं होता है। सर में चोट लग जाएगी तो पुनः ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए सर में जब चोट लग जाती है तो आदमी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहन के चलाओ, क्योंकि हमारे ब्रेन में चोट लगती है तो हमारी डेथ निश्चित है, ठीक है। तो ये कोशिका का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, परिचय था। तो आज की वीडियो में हमने देखा कोशिका का परिचय, सेल का जो है इंट्रोडक्शन देखा, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका का स्ट्रक्चर, कोशिका कैसे बनती है और कोशिका के अंदर कौन कौन से जो है भाग होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।